ये सब तो मोदी का खेल है। ठीक है, मोदी तो साधारण आदमी को मार के ही छोड़ेगा। ठीक है, ये सब तो मनमानी चल रहा है सब कुछ। कि अगर आपको देश में शांति चाहिए तो इस बीजेपी की सरकार को उखाड़ करके फेंक दो, फिर आपको हर चीज़ सही सलामत आपका सब कुछ चलता रहेगा। वरना बीजेपी जब तक रहेगी ये फालतू के बयान है और आपका ये दिन ब दिन महंगाई और आपकी लूट खसोट वाला काम ये चलता रहेगा। जानते हैं कि पेट्रोल डीजल के बगैर पब्लिक चल नहीं सकती है, रोज़मर्रा की ज़िंदगी का एक काम है। अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, आदाब। मैं साजिद हुसैन और आप देख रहे हैं चाकुलिया टाइम्स। इस समय हम मौजूद हैं कानकी टू चाकुलिया जो राज्य सड़क है, PWD रोड है, उसमें स्थित इंडियन ऑयल पेट्रोल पंप में बिल्कुल कानकी के करीब है। और आज मैं आपको एक बड़ी खुशखबरी देने वाला हूं कि सुनेंगे तो आप लोग तालियां बजाने लगेंगे, क्योंकि आज यहां पर पेट्रोल ने 100 रुपये को पार किया, यानी कि सेंचुरी पूरी की है। पेट्रोल की बढ़ती कीमतों से जनजीवन अस्त व्यस्त है। लगातार अंतराल में धीरे धीरे करके जो पेट्रोल डीजल की कीमतें बढ़ी हैं, इससे आम जनता क्या सोचती है, आम जनता के मन में क्या बातें चल रही है, उसी को जानने के लिए आज हम इस पेट्रोल पंप में मौजूद हैं। जहान आलम अभी कहाँ कानकी गए हुए थे? हाँ, कानकी गए थे। जिस तरह से देख रहे हैं कि पेट्रोल पंप में पेट्रोल ने सेंचुरी मारी है, किस तरह से मुबारकबाद देना चाहेंगे? तो मुबारक तो देना चाहिए, मुबारक की तो बात है। परेशानी क्या होगा, परेशानी तो है ही। हाँ। अब तो क्या करेंगे, चलाना तो पड़ता ही है ना। क्या नाम हुआ सर आपका? मोहम्मद कैसर आलम। कैसर आलम साहब कहाँ, इधर ही घूम रहे हैं? जी, आए थे काम से। किस तरह से मुबारकबाद देना चाहेंगे सरकार को जिस तरह से पेट्रोल ने सेंचुरी पूरा की है? एक बार ताली बजा के स्वागत कर लीजिए पहले। जी, ताली बजाएंगे जरूर, लेकिन सबसे पहला मैं ये कहना चाहूँगा कि अगर एक मिनिस्ट्री में होके, सेंट्रल गवर्नमेंट का मिनिस्टर है, अगर वो ये बोले कि लोगों को अगर दाम ज़्यादा लग रहा है कीमत पेट्रोल का, तो उसको घर में गाड़ी रखना चाहिए। तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि हिंदुस्तान एक ऐसा कंट्री है जहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा लोग, 80% लोग ऐसे हैं जो बाइक के सहारे से अपना बिजनेस कारोबार करते हैं, तिजारत करते हैं। आप देखे होंगे, तो उनको अंदाज़ा नहीं है कि देश कैसे चल रहा है। आज वो सलाह दे रहे हैं, तो मैं उसको यही कहना चाहूँगा कि अगर आप ये सलाह दे रहे हैं कि गाड़ी आप अपने घर में रखिए, पेट्रोल की कीमत में कोई कमी नहीं आएगा, तो आप फिर दूसरी तरफ रोजगार का ध्यान दीजिए कि लोगों का रोजगार कैसे निकलेगा। अगर घर बैठे आप लोगों को तनख्वाह, महंगाई पे भी बयान आया था कि अगर महंगाई ज़्यादा है तो आप लोग खाना पीना बंद कर दीजिए, अन्न छोड़ दीजिए, इससे ही महंगाई। देखिए, इसको तो हम पागलपंती कह सकेंगे। तो ऐसे मिनिस्टर को सबसे पहला तो मैं यही कहना चाहूँगा कि उसका पहले एक साइकेट्रिस्ट को दिखा करके अपना दिमागी संतुलन उसका अगर बिगड़ा हुआ है तो इलाज कराना चाहिए, फिर ऐसे बयान देने चाहिए। तो मैं ये कहूँगा कि सबसे पहला तो देशवासियों से ये मेरा अनुरोध है कि अगर आपको देश में शांति चाहिए तो इस बीजेपी की सरकार को उखाड़ करके फेंक दो, फिर आपको हर चीज़ सही सलामत आपका सब कुछ चलता रहेगा। वरना बीजेपी जब तक रहेगी ये फालतू के बयान है और आपका ये दिन ब दिन महंगाई और आपकी लूट खसोट वाला काम ये चलता रहेगा। अच्छा, वादे तो सरकार ने 2 करोड़ रोजगार देने की थी 2014 से पहले, जब यूपीए की सरकार हुआ करती थी, तब पेट्रोल डीजल के दामों में कुछ उछाल आया था। तो तब सड़क पर उतर करके जो है नारेबाजी करते हुए कई नेता देखे गए थे। चूड़ियाँ तत्कालीन प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह को भेजी गई थी। तो उस तरह के कई वारदात जो है देखे गए थे देश में। लेकिन अभी 100 रुपये को पार कर चुका है और लगातार अंतराल में आप देख रहे हैं कि 1-1.5 साल से रोजगार देने की तो दूर की बात, लोगों के रोजगार छीनते जा रहे हैं। क्या बोलेंगे इस पर? देखिए, ये सरकार है जुमलाबाज सरकार, शुरू से ही ये जुमला पर ही टिका हुआ है और इसका एक एजेंडा ही अलग है। कुछ करना उरना है नहीं, इलेक्शन का टाइम आता है, ये अलग तरह का विवाद पैदा करते हैं और वो वोट ले लेते हैं। उस टाइम जब यहाँ पे पेट्रोल की कीमत, मनमोहन सिंह जी उस टाइम के प्रधानमंत्री थे, अचानक से जबकि राष्ट्रीय बाजार में उस टाइम पेट्रोल की कीमत में और यहाँ हिंदुस्तान में ज़्यादा कुछ डिफरेंस नहीं था। यही बीजेपी वाले बहुत बड़ा धरना किया था, बहुत बड़ा हंगामा कर दिया था कि पेट्रोल का कीमत इतना बढ़ा क्यों। लेकिन आज पेट्रोल की कीमत जबकि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में बहुत ही कम है, उसके बावजूद भी ये बहानाबाजी करते हैं कि कुछ कांग्रेस के दौर में ही ये गलतियाँ हुई है, जो कि 3500 करोड़ रुपए का एक बॉन्ड है। तो अब तक जब से बीजेपी सरकार आई है लाखों करोड़ रुपए का मुनाफा भी हुआ है। तो ये बहानाबाजी करके इनको कुछ नहीं, पब्लिक का पैसा हड़प करके इनको अपने जेब में डलवाना है। इसलिए ये जानते हैं कि पेट्रोल डीजल के बगैर पब्लिक चल नहीं सकती है, रोज़मर्रा की ज़िंदगी का एक काम है। तो इनका पैसा कैसे हड़पा जाए, तो ये एक तरीका है पैसा हड़पने का। और ये आगे अगर ये पार्टी रहती है, आगे 2024 के बाद भी अगर ये पार्टी रहती है, तो आप पेट्रोल का ही छोड़ दीजिए, आपको इस कदर बना दिया जाएगा कि आप खाने के लिए तरसेंगे और मरेंगे। हिंदुस्तान के लोग 125 करोड़ जो अवाम है उनमें से कुछ ही लोग बच जाएंगे, बाकी लोग खाने को तरसेंगे। आपस में लोग लड़ेंगे खाने के लिए। ये सरकार का नीति चल रहा है। पहले बोले थे कि 15 लाख रुपया देंगे, 15 लाख क्या देंगे। जब से ये आए हैं ना, लोगों का कम से कम 2-4-5 लाख रुपया तो घाटा कर ही चुके हैं अलग अलग अंदाज में। कभी जीएसटी, कभी आपका नोटबंदी, तो कभी लॉकडाउन के नाम पर बहुत तरह का फंडा है इनके पास। इसलिए मैं भारत की जनता से अनुरोध करना यही चाहूँगा
कि देखिए कोई भी पार्टी जाति विवाद पर या जात के नाम पर, धर्म के नाम पर कोई अगर वोट मांगता है तो सबसे पहला झूठ तो वही है कि वो पार्टी आपके साथ गलत करने वाला है। डिवाइड एंड रूल का पॉलिसी आपको पता ही होगा, अंग्रेज हुकूमत जब आई थी उसका भी यही नजरिया था, डिवाइड एंड रूल। तो डिवाइड एंड रूल वाला कोई भी पार्टी आएगा तो जनता के लिए भलाई नहीं है। तो ऐसे कोई भी पार्टी आपको अगर दावा करती है कि हम ये कर देंगे वो कर देंगे, पार्टी अगर धर्म के नाम पर अगर वोट मांग रही है तो सबसे पहला उसको नकारिए, आप उसको हटाइए यहाँ से, फिर देखिए देश कैसे आगे बढ़ेगी। और सबसे पहला एक अच्छे आदमी को प्राइम मिनिस्टर के रूप में चुनिए। मैं तो यही कहूँगा, बंगाल से हूँ, हमारी दीदी का डेवलपमेंट को देखते हुए मैं इस बात का उम्मीद भी करता हूँ कि अगर 2024 में दीदी को प्रधानमंत्री बनने का एक बार मौका मिला तो डेवलपमेंट क्या कहते हैं ये आपको समझ में आ जाएगा। इतना बोल सकते हैं हम लोग। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। शुक्रिया। जी, तो ये मैं कानकी पेट्रोल पंप पे खड़ा हूँ। ये कानकी और रामकृष्णपुर के बीच में PWD रोड स्थित बिल्कुल करीब इंडियन ऑयल का ये पेट्रोल पंप, जहां हम युवाओं से बात कर रहे हैं और जानने की यही कोशिश कर रहे हैं कि जिस तरह से पेट्रोल की कीमतें आए दिन लगातार अंतराल में बढ़ती ही जा रही है। आज ये नतीजा है कि 100 रुपये को जो है पार कर चुका है पेट्रोल की कीमत। भाई यहाँ पे मौजूद हैं, इनसे दो बात करते हैं। क्या नाम हुआ आपका? जी, मेरा नाम मोहम्मद इश्तियाक आलम हुआ। इश्तियाक आलम साहब, जी। किस तरह से मुबारकबाद देंगे जी, सेंचुरी पूरा करने पर? जी, बहुत मुबारकबाद। जैसा कि अभी 100 के पार हो गया है, अभी देखिए आगे और भी बढ़ेगा दाम। जिस तरह से सरकार जो है मनमानी कर रही है। लेकिन वादे तो पेट्रोल डीजल की कीमतें घटाने की थी। ये एक जुमलाबाजी है। अच्छा। अभी जो सब चल रहा है सब जुमलाबाजी चल रहा है। यहाँ आज लोग परेशान हैं। आज देखिए, पहले जो गाड़ी चलाते थे, बाइक चलाते थे, 60-65 रुपये तेल भरते थे तो उनको गाड़ी ठेल के लाने की ज़रूरत नहीं पड़ती थी। आज ऐसा हो गया है कि लोग रास्ते से गाड़ी जो है ठेल के ला रहे हैं। इतना महंगा हो गया तेल। पहले जो है 50 रुपया 60 रुपया में 1 लीटर आता था। आज देखिए, आज ऐसा हो गया कि 100 के पार हो गया। लोगों को बहुत परेशानी हो रही है। जैसे गाड़ी जो है घर में है तो साइकिल लेके जा रहा है आदमी। इतनी दिक्कत ये बहुत दिक्कत है। एक भैया यहाँ पे अभी तेल भरने के लिए आए। क्या नाम हो गया आपका? अनूप मंडल, अरूप मंडल। कहाँ से हैं आप? रामकृष्णपुर से। रामकृष्णपुर से। देख ही रहे हैं, पेट्रोल पंप का मीटर बता रहा है कि 100 रुपये को पार कर चुका है पेट्रोल। क्या कहेंगे सेंचुरी लगाने पर? सेंचुरी तो लग गया है और क्या बोलेंगे, ये सब तो मोदी का खेल है। ठीक है, मोदी तो साधारण आदमी को मार के ही छोड़ेगा। ठीक है, ये सब तो मनमानी चल रहा है सब कुछ में, रेल में, पेट्रोल में, गैस में, सब कुछ में। अच्छा, एक चीज़ मोदी जी की जब आप बात की है तो उनकी सरकार आने से पहले ये कहा जा रहा था कि मोदी आएंगे तो अच्छे दिन आएंगे। कहीं यही तो अच्छे दिन नहीं है? अच्छे दिन, अभी बुरा दिन आ गया है। बुरा दिन आने का बाद भी अगर हम लोगों का लोग नहीं समझता है जो बुरा दिन आ गया तो हम लोग को तो कुछ नहीं करना पड़ेगा ना। आदमी जब मरेगा 100 हज़ार तो मर रहा है ना। अभी सब पता चल जाएगा कौन अच्छा है और कौन बुरा है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। अक्सर अगर तेल की कीमतें बढ़ती है तो बाज़ारों में ऑटोमेटिक ही महंगाई बढ़ जाती है। यातायात के लिए लोग जो बाइक का इस्तेमाल करते हैं, गाड़ियों का इस्तेमाल करते हैं, अब वो जब पेट्रोल पंप पर जब पहुंचते हैं और मीटर पर जब नज़र पड़ती है तो बढ़ती कीमतों से परेशान जनता करे भी तो क्या करे। नेता सलाह ये देते हैं कि आप अपने घर में बाइक रख दीजिए, खाना पीना छोड़ दीजिए, तो महंगाई अपने आप ही जो है ख़त्म हो जाएगी, डीजल और पेट्रोल की कीमत भी कम हो जाएगी। तो अब बताइए, वादे तो बहुत थे लेकिन वादों का क्या? जब 2 करोड़ युवाओं को रोज़गार देने की बात थी तो पकोड़ा तलवा दिया। पेट्रोल डीजल 35 रुपये में देने की बात थी तो अब सेंचुरी लगा चुका है। आप भी पेट्रोल की बढ़ती कीमतों को लेकर के क्या सोचते हैं? आप वीडियो के नीचे ज़रूर कमेंट करें, कमेंट करके बताएं और चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को दबाएं। चाकोलिया टाइम्स के लिए इंडियन ऑयल पेट्रोल पंप कानकी से मैं मोहम्मद साजिद हुसैन।